नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेसियों द्वारा न्यायपालिका के फैसले का भरपूर स्वागत किया जा रहा है और जमकर खुशी भी मनाई जा रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करनी है, ये बात भी कही जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में सी न्यूज भारत के मंच पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कमेटी के मेंबर जावेद फारूकी ने कहा कि कांग्रेस के साथ साथ पूरे देशवासियों की ये जीत है और उन्होंने कहा कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। वहीं जावेद फारूकी ने भाजपा पर भी तंज कसा और कई गंभीर आरोप भी लगाए। जावेद फारूकी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए राहुल गांधी को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र भी रच रही है, पर हर बार नाकाम साबित हो रही है। पेश है भिवंडी महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की एक खास रिपोर्ट। कल के दिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में जो है खुशी का माहौल है। दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है हाईकमान, उनके ऊपर जो फैसला आया है तो उसमें उनकी सदस्यता भी बहाल हो गई है। इसी को लेके पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुशी मनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि न्यायपालिका अभी जिंदा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा कई गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। हमारे साथ इस वक्त प्रदेश कमेटी मेंबर जावेद फारूकी जी हैं। हम दिखाएंगे उनके ऑफिस के अंदर ये एक तस्वीर लगी हुई है, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। राहुल गांधी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के जावेद फारूकी जी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। ये कांग्रेस पार्टी के बहुत ही गद्दावर नेता हैं। हम आज उन्हीं से ये सारे विषय पे चर्चा करेंगे। जावेद फारूकी जी, बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। फारूकी जी, देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत खुशी है, खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि न्यायालय के ऊपर सभी लोगों का भरोसा है, कांग्रेसियों को भरोसा है, पूरे देशवासियों को भी भरोसा है। कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल के ऊपर भरोसा नहीं है जो मोदी सरकार देश के अंदर चल रही है, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। न्यायालय के ऊपर हमारे को पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। लोअर कोर्ट ने जो हमारे राहुल जी, माननीय राहुल जी के ऊपर मानहानि के मैटर को लेके 2 साल की जो सज़ा सुनाई थी, वो मानहानि उनके ऊपर बैठता ही नहीं है। हमारा आरोप सिर्फ ये था कि जो राहुल जी ने बोला है उनके ऊपर मानहानि नहीं बैठती है। हमारा आरोप ये नहीं था कि न्यायालय गलत कर रहा है, हमारा आरोप ये है कि मोदी सरकार गलत कर रही है। सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि और जब न्यायालय से लोअर कोर्ट से उठ के हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में भी कहीं ना कहीं हमको भरोसा था कि हमको यहाँ से न्याय मिल जाएगा, कहीं स्टे मिल जाएगा, लेकिन वहाँ भी देखने को मिला कि गुजरात मॉडल जो चला आ रहा है, जो देश के अंदर चल रहा है, वहाँ भी वही चीज़ देखने को मिली। लेकिन हम निराश नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता निराश हो रही थी कि आज जो है न्यायालय के अंदर भी अगर फैसले गलत हो रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे राहुल जी ने हार मानी नहीं और वहाँ से उठे, सीधा सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया। और पूरा भरोसा था, पूरे कांग्रेसियों को भी भरोसा था, पूरे देश के वासियों को भी भरोसा था कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा और सच का साथ होगा, सच्चे का बोलबाला, झूठों का मुंह काला होगा और हो गया। तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि देश के अंदर जो पिछले 8 साल से 9 साल से देखने को मिल रहा है, वो उससे
देश की जनता निराश थी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा कोई जजमेंट ना आ जाए जिसकी वजह से लोगों के मन के अंदर जो चल रहा है कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, उस पे मोहर लग जाए न लग जाए। तो वहाँ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने हमारे माननीय राहुल जी के सदस्यता और लोअर कोर्ट के ऊपर जो सजा हुई थी उसके ऊपर स्टे लगा के ये साबित कर दिया कि देश के अंदर कानून जिंदा है, ये उन्होंने बता दिया। और इसी की खुशी कांग्रेस के लोग मना रहे हैं और देश की जनता मना रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि देश की जनता मना रही है कि देश का जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है उसके अंदर आज भी न्याय जिंदा है। किसकी हार मानते हैं आप इस? सीधी सी बात है, मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं कि ये इसमें दिख रहा है कि भाजपा की हार है और कहीं ना कहीं हमारे राहुल जी से भाजपा डरी हुई है, इसलिए ये तरह तरह के प्रोगंडा खड़ा करके लोगों के बीच में बहकाने का काम कर रही है। और वो जनता जान चुकी है, आने वाला समय कांग्रेस का है, राहुल जी का है और देश की जनता का है। आपका ये मानना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है इसको लेकर के अपोजिट पार्टी जो है डरी हुई है? बिल्कुल डरी हुई है। अगर डरी नहीं होती तो 2019 का केस 2023 में एक महीने के अंदर आनंद फानन में राहुल जी को सजा सुना देते। सदस्यता 24 घंटे में के अंदर सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई। उनका तुगलक स्टेट से बंगलो खाली करा दिया गया। अब और क्या आपको मैं बताऊं कि डरी हुई है कि नहीं डरी हुई है? इससे क्या लग रहा है आपको? डरी हुई है तभी तो ये सब काम कर रही है। अगर वो डरी नहीं होती, राहुल जी अगर लोकसभा के अंदर 20 करोड़ की आवाज़ नहीं उठाए होते अडानी के खिलाफ तो ये नहीं होता। क्योंकि माननीय मोदी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई ये नहीं है। इसलिए जो है उन्होंने राहुल जी का मुंह बंद करने के लिए ये सारे काम किए गए हैं आनंद फानंद पे। और जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो सही करेगा उसके साथ सही होगा। आज जो है राहुल जी की जो सदस्यता वापस आई है उसके अंदर कहीं ना कहीं राहुल जी सच पे थे और भाजपा सरकार झूठ पे थी, इसलिए वो लोग हारे हैं और हम लोग जीते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है, कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है? कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया के अंदर बहुत अच्छी रणनीति बना रही है और बना चुकी है। और आने वाला समय आप सभी को दिख के आएगा। अभी आपने देखा होगा हमारी लड़ाई कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस ने लड़ा और बहुत अच्छे से जीत के आई। और वही मॉडल पूरे देश के अंदर चलेगा, वही कैंपेनिंग पूरे देश के अंदर चलेगी, वही मैनिफेस्टो जो हमारे राहुल जी और हमारे खड़गे जी ने जो बनाया है वही मैनिफेस्टो पूरे देश के अंदर चलेगा। और पूरा यकीन है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, क्योंकि देश के अंदर इस 8 साल में सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा है। महंगाई सर पे चढ़ के बोल रही है और हर चीज़ बेच दिए हैं मोदी जी ने, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे LIC हो, कुछ बचा नहीं है देश के अंदर मेरा ख्याल है। और रह गए तो अब जो बचा कुचा है वो भी बेच के झोला लेके निकल जाएंगे, जैसे उन्होंने बोला कि मैं झोला लेके आया था और झोला लेके चले जाऊंगा। तो झोला की तैयारी तो हो गई है, जो बचा कुचा है उसको मैं देश की जनता से यही गुजारिश करूंगा कि जनता जागरूक हो और समझे। आज देश के अंदर जिन लोगों के अंदर देश को संभालने की कमान दी जाती है, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे
कॉरपोरेशन हो चाहे कलेक्टर हो, ये लोगों के अंदर देश को संभालने के लिए इनके हाथ में कमान दी जाती है। अभी गुजरात में एक ट्रेन के अंदर एक हादसा हुआ, एक कांस्टेबल जो अपनी सर्विस गन निकालता है और 3 मुस्लिम लोगों को वो शूट करता है और उसको सब इंस्पेक्टर जो उसके साथ में जो उसका सीनियर है वो उसको रोकने जाता है तो उसको भी शूट कर देता है। तो इससे मानसिकता समझ में आती है कि देश के अंदर जो लोगों के हाथ में कमान दी गई है, जिनको देश संभालने के लिए, लोगों को संभालने के लिए दिया गया है, जिसकी सुरक्षा के लिए दिया गया है, उन जो सर्विस गन है वो लोगों की सुरक्षा के लिए है, ना कि उनको शूट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिला कि भाजपाइयों ने जो जहर इन 9 साल में घोला है, वो एक कर्मचारी के अंदर भी उसके दिमाग में आ गया कि इस देश के अंदर रहना है तो मोदी योगी कहना है तो ही रहना है, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। ये मानसिकता देश के अंदर, तो फिर मैं आपको यही बोलूँगा कि देश की जो जनता है वो इस चीज़ को समझे और जितना जल्द से जल्द इस सरकार को हटाएंगे। हम अपने मुस्लिम भाइयों को भी ये बोलना चाहूँगा, मैं अपने हिंदू भाइयों को भी ये बोलना चाहूँगा, मैं अपने सिख भाइयों को भी ये बोलना चाहूँगा, मैं अपने जैन भाइयों को भी ये बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ को समझो और देश बचा लो मेरे भाई, नहीं तो आने वाला समय अच्छा नहीं है। और कहीं ना कहीं मोदी सत्ता में रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो ये जावेद फारूकी जी थे हमारे साथ, उनसे हमने कुछ सवाल और जवाब तलब किए, लेकिन उनका जो कहना है कि आने वाले वक्त में जो देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे का देश है, कहीं ना कहीं वो टूट रहा है और इसको बचा लीजिए, ऐसा जावेद फारूकी जी का कहना है। आने वाले वक्त में जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के जो हाई कमान है राहुल गांधी जी, उनकी सदस्यता बहाल होने के बाद, ये फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ठाणे से कैमरामैन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि अब तक विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय नहीं हो सका है। अब सुर और ताल दोनों में बदलाव देखे जाने की संभावना बढ़ गई है। अब लड़ाई साफ तौर पर मोदी वर्सेस राहुल गांधी की दिखने लगी है, क्योंकि कांग्रेस लगातार राहुल गांधी की छवि चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की छवि में काफी सुधार हुआ है और वो देश के प्रधान सेवक बनने के लायक है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।